गर्मियों में जब पारा 45 भी पार कर जाता है तो उस वक्त राहत देती है एक बढ़िया कुल्फी। और अगर कुल्फी का फ्लेवर हो मेलन यानी खरबूजे का तो क्या बात है। और मेलन यानी कि खरबूजा आप चाहे हरा वाला ले या फिर वो केसरी रंग वाला, वो दोनों कुल्फी के साथ बेहतरीन रहते हैं। तो आज हम बनाएंगे खरबूजे की कुल्फी यानी मेलन कुल्फी। शुरू करते हैं। मेलन कुल्फी बनाने के लिए दो चीजें हमें करनी है। पहला, दूध को खपाना है और दूसरा, मेलन को प्यूरी करने के बाद हम पकाएंगे। दूध से शुरू करते हैं। देखिए, कुल्फी कोई भी हो, फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया मलाईदार कुल्फी बनेगी। और इस कुल्फी की कंप्लीट रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस दूध को अब हमें खपाना है जब तक कि ये 1/3 नहीं बच जाता, मतलब 2/3 दूध उड़ा देना है। जब तक ये हो रहा है हम लेंगे मेलन। इस रेसिपी के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ हरा मेलन। आप चाहें तो केसरी रंग वाला यानी ऑरेंज वाला मेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेलन जो है ये हम डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। और होता क्या है कि जब हमारे घर में मेलन आता है ना, तो उसके जो बीज हैं उसे पानी में सोख कर देते हैं, धूप में सुखाते हैं, उसके बाद तोड़ तोड़ कर उसको खाते रहते हैं। लेकिन इसमें बहुत मेहनत है और कई ऐसे लोग हैं जो मेलन काटने के बाद ना बीज फेंक देते हैं कि यार कौन मेहनत करेगा। लेकिन हम इसी बीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बहुत मज़ेदार है। बिना पानी के पीस लिया है। और आप सोच रहे होंगे यार ये तो बीज भी पीस दे, इसमें क्या करने जा रहा है ये। डोंट वरी। अब होता है क्या, इसका जो बीज है उसके ऊपर का छिलका है वो तो हार्ड होता है, वो तो खा नहीं सकते। लेकिन जो अंदर का होता है वो नर्म होता है, बिल्कुल जैसे काजू होता है। तो वो पिस चुका है और इसे अब हम छान लेंगे। अब देखिए, बीज के साथ हमने क्यों पीसा, उसके फायदे हैं। पहला, बीज के अंदर होता है न्यूट्रिशन। दूसरा, कुल्फी को थिक करेगा, क्रीमी बनाएगा। और तीसरा, वेस्टेज नहीं हो रही, बचत ही बचत। बारीक छन्नी से पीस लिया, इसका छिलका अलग। परफेक्ट। दूध में उबाला आ गया, इसे यूं ही पकाते रहिए। और एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मतलब अगर 1 लीटर दूध आप खपा रहे हैं तो करीबन 300-350 ml बचना चाहिए। और वही अगर रबड़ी बनानी हो तो उसको और रिड्यूस करके 250 ग्राम तक ले जाएंगे, रबड़ी बन गई। ये जो हमारी प्यूरी है, क्योंकि इसके अंदर कुदरती इतना ज़्यादा पानी है, इसकी कुल्फ़ी अगर हम स्ट्रेट अवे बनाएंगे तो उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे, इसलिए इसे भी हमें पकाना होगा। मेलन प्यूरी जाएगी पैन में। अब देखिए, कुल्फ़ी जो होती है उसकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि वो काफ़ी थिक और लबाबदार होती है। लबाबदार मतलब माउथ में कोट करती है। तभी जो आइसक्रीम होती है उसे चर्न किया जाता है, घुमाया जाता है ताकि उसके अंदर हवा भरे, तो इतनी आइसक्रीम फूल के इतनी हो जाती है। कुल्फ़ी में वो नहीं होता, कुल्फ़ी होती है गाढ़ी। और उसे क्रीमी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी वो गाढ़ी होगी उतनी ज़्यादा क्रीमी होगी। ये देखिए, काफ़ी रिड्यूस हो गया है, 50% तक आ गया। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कंडेंस्ड मिल्क होगा तो इसको बढ़िया तरीके से थिकन करेगा। ये देखिए, कंडेंस्ड मिल्क डालते ही ये किस तरीके से गाढ़ा हो गया। इसे और पकाएंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है मेलन्स की। अब इसे और ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी करने के लिए इसके अंदर हमें डालना है ज़रा सा कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर या अरारूट। और अगर आपके पास ये नहीं है तो घर पर कस्टर्ड पाउडर ज़रूर होगा आपके पास, वो भी डाल सकते हैं। ये है कस्टर्ड पाउडर। इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा दूध, गैस को करेंगे बंद और इसके अंदर हम डालेंगे ये कस्टर्ड। मिक्स इट कंटिन्यूसली जब तक कि ये एक साथ गाढ़ा नहीं हो जाता, जैसे कस्टर्ड होता है बिल्कुल वैसे। अच्छे से मिल गया। दोबारा से गैस ऑन। यूँ कह लीजिए ये मेलन का कस्टर्ड बन गया। ये देखिए, ये तैयार है। नाइस, स्मूथ, क्रीमी, परफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे यार इसका रंग तो बिल्कुल ही बिगड़ गया। डोंट वरी, उसके दो उपाय हैं। पहला कि आप इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं हरा, जिससे कुल्फ़ी का रंग है वो ब्राइट हो जाएगा। दूसरा, रंग मत डालिए, क्योंकि रंग से सिर्फ इसका जो सूरत है वो निखर जाएगी, लेकिन इसकी सीरत यानी कि जो टेस्ट है वो तो वही रहना है। तो ऑप्शन है आपके पास, इस्तेमाल कैसे करना है आपकी मर्ज़ी। यहाँ देखिए, हमारा दूध भी है जो पक पक कर 1/3 रिड्यूस हो गया और ये जाएगा सीधा मेलन के इस मिक्सचर में।
मिक्स इट अप और इसे देना है क्विक बॉयल, ताकि जो दूध है और हमारा ये मेलन है ये आपस में अच्छे से रिल मिल जाए। ये उबल गया और देखिए कितना क्रीमी ये बना है। और इस वक्त गैस को हमें बंद करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप चम्मच को इसमें डालते हैं, उल्टा करते हैं, एक थिक कोटिंग हमारा ये मिक्सचर बना है। इसे करना है टोटली ठंडा। ठंडा होने में समय लगेगा, तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोग शाम को खेलते थे तो कुल्फ़ी वाला आता था, वो साइकिल के ऊपर वो काट होती थी और उस पर वो बजाता था घंटी और बच्चे भागते हुए जाते थे। उसके पास होती थी, बदमाश के पास, एक गेम। वो कंचा होता था और खूब सारे वो जैसे पिन बॉल होती है ना, पिंस लगे होते हैं, वो वाली गेम। तो वो खींचते थे, एक नट सा होता था और छोड़ते थे, वो कंचा जाता था और जिस पिन पे लगता था या अटक जाता था उतनी कुल्फ़ी आपको मिलती थी। तो हर जगह पर 1 कुल्फ़ी होती थी और जहाँ पर 2 या 5 या 10 होती थी, वो जो नीडल होती थी, इसका जो वो पिन होता था वो लूज़ होता था, तो वहाँ पे अटकती नहीं थी। तो हम लोग बचपन में कहते थे यार हमारा लक ख़राब है, एक ही कुल्फ़ी मिलती है 2 रुपए की। कुल्फ़ी के साथ बदमाशी बहुत हुई है, मतलब बच्चों के साथ बदमाशी हुई है, कुल्फ़ी वालों ने की है, इसलिए हम अपनी कुल्फ़ी बना रहे हैं। ये ठंडा हो चुका है कंप्लीटली और देखिए किस तरीके से ये गाढ़ा हो गया है। फिलहाल इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा हरा रंग, जो ऑप्शनल है। इसे मिक्स करना है और इसका जो रंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसे अब हम ग्राइंड करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। सिंपली इसे ग्राइंड करना है। तैयार, बढ़िया स्मूथ टेक्सचर, कुल्फ़ी का मिक्सचर तैयार है। अब इसे हमें सिर्फ मोल्ड्स में डालना है और इसे जमाना है। कुल्फ़ी हमारी तैयार है। अब इसको हमें डीप फ्रीज़र में डालना है जब तक कि ये तबीयत से अच्छे से जम नहीं जाती। बीच बीच में खोलना नहीं है, हाँ 2 घंटे बाद खोलना है, ताकि ये जो कुल्फ़ी है इसके अंदर हम स्टिक डाल सकें। दैट्स ऑल। चलिए इसे जमाते हैं। अभी आया, ये देखिए, ऑल द ब्यूटीफुल कुल्फ़ीज इन द वर्ल्ड राइट हियर। ऑसम, जस्ट लुक एट देम, दे लुक गॉर्जियस। अब सबसे पहले इस कुल्फ़ी को निकालते हैं। हाथ से या हाथ की गर्मी से इसे थोड़ा सा हम लूजन अप कर लेंगे। वो लुक एट दैट, हमारी कुल्फ़ी तैयार। और हमारी कुल्फ़ी डन।